हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बिहार बोर्ड 12 क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन का दूसरा पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। ये पोएम अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन के द्वारा कंपोज किया गया है। क्रैक मिशन में मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब मैं 100 मार्क्स या 50 मार्क्स से संबंधित कोई सजेशंस क्वेश्चंस इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। आइए, जो आपके बुक में प्रिस्क्राइब्ड है वाल्ट विटमैन के बारे में, उसका हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कशन करते हैं। वाल्ट विटमैन का जो जन्म हुआ था वह 1819 में और इनकी डेथ 1892 ईस्वी में हुई थी। इनको द पीपुल्स पोएट कहा जाता है, जनता का, आम जनता का कवि इनको कहा जाता है। इज़ परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। ये संभवतः व्यक्तिवादी कवि थे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तिवादी कवि थे, लिटरेरी फिगर थे जो अमेरिका में पैदा हुए थे, जो अमेरिका के द्वारा अमेरिका में इनकी उत्पत्ति हुई थी, यानी अमेरिका में इनकी पैदाइश हुई थी। He began working as a carpenter before his 12th birthday। 12 वर्ष के पहले ये कारपेंटर, एक बढ़ई के रूप में अपना काम करते थे। He also worked as a printer। इन्होंने प्रिंटर के रूप में भी काम किया, टीचर के रूप में भी काम किया, एंड एडिटर के रूप में भी काम किया, एंड वाज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। और जब अमेरिका में सिविल वार हुआ था तो उस समय ये वॉलंटियर नर्स, एक जो स्वयंसेवी नर्स होता है, कहीं कुछ आपदा होती है तो सरकारी नर्स तो होते ही हैं, और कुछ जो स्वयंसेवी संस्था के नर्स होते हैं वो काम करते हैं वहाँ। तो उसी प्रकार से इन्होंने वॉलंटियर नर्स के रूप में सिविल वार में काम किया था। अब देखिए, ये सिविल वार जो अमेरिका में हुआ था वो 1861 में प्रारंभ हुआ था और 1865 तक ये सिविल वार चला था। ये अमेरिका में जो नॉर्थर्न स्टेट है और पैसिफिक स्टेट है उसके बीच ये वार लड़ा गया था। स्लेवरी से संबंधित ये वार था। तो इसी वार में, सिविल वार में, इन्होंने एज ए वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया था। विट्समैन पोइट्री, ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास। ये जो विटमैन्स की पोइट्री है, जो सभी पोएम हैं, वह कलेक्ट है किसमें, समाहित है किसमें, लिप्स ऑफ ग्रास। इनका एक बुक है लिप्स ऑफ ग्रास। देखिए, ये लिप्स ऑफ ग्रास आपके सामने, इसी में इनका कलेक्शन है। और ये लिप्स ऑफ ग्रास के बारे में आप लोग जान लीजिए, इनका ये पोइट्री कलेक्शन है। और 1855 में जब इसको प्रकाशित किया गया था पहली बार, तो इसमें मात्र 12 पोएम था, 12 पोएम्स इसमें संकलित था। लेकिन जब फाइनली इसको 1892 में इसको ये किया गया, इसको प्रकाशित किया गया, तो इसमें अभी लगभग 400 पोएम का कलेक्शन है, ये द लिप्स ऑफ ग्रास। तो लिप्स ऑफ ग्रास का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। तो इनका जो पोइट्री कलेक्शन है वह लिप्स ऑफ ग्रास के नाम से जाना जाता है। इज नोन फॉर इट्स फ्री राइम्स एंड लैक ऑफ राइम्स। ये जो इनका पोएम है वो क्या है, ये फ्री फ्रॉम राइम्स है। इसमें राइम्स नहीं होता है, रिदम नहीं होता है इसमें। इनके पोएम में रिदम का अभाव पाया जाता है, और लेक ऑफ राइम, वही रिदम और राइम का अभाव पाया जाता है, रिदम का अभाव पाया जाता है। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। विटमैन जो थे इसको पहली बार प्रकाशित किया था इन्होंने अपने खर्च पर, ऑन एक्सपेंस, अपने खर्च पर, इन 1855 में इन्होंने पहली बार
ये लिप्स ऑफ ग्रास को पब्लिश किया था अपने खर्च पर। हाउएवर, यद्यपि द फ्री फॉर्म ऑफ द वर्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वेर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। लेकिन हुआ क्या कि इनका जो फ्री फॉर्म का जो इसका कोई फॉर्म नहीं था, इसे पोएट होता है ना, कोई फॉर्म में लिखा जाता है, कोई रिदम में लिखा जाता है, तो इनका पोएम क्या था, फ्री फ्रॉम रिदम था, फ्री फ्रॉम फॉर्म था, फॉर्म में किसी फॉर्म में नहीं लिखा गया था। लेकिन इनका बहुत आनंद के साथ इन्होंने इसको डेडिकेट किया था, बहुत खुशी के साथ इन्होंने इसको डेडिकेट किया था, समर्पित किया था टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। और उस कविता में इन्होंने व्यक्तिवाद को क्या किया था, व्यक्तिवाद के महत्व को बताया था। वेयर नॉट रिसीव्ड एट फर्स्ट, क्या हुआ, पहले लोगों के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया, इनके कलेक्शन को, इनके पोएम के कलेक्शन को स्वीकार नहीं किया गया लोगों के द्वारा। In fact, his collection of poem cost Whitman's his job as it was taken to be of sense. In fact, लेकिन वास्तविकता क्या था, his collection of poems cost, इनका जो पोएम कलेक्शन था उसका इनको कॉस्ट क्या चुकाना पड़ा कि इनकी एक जॉब थी, वह जॉब पर खतरा आ गया, जॉब चला गया, एज इट वाज टेकन टू बी ऑफ सेंस। और इनके पोएम को, पोएट्री कलेक्शन को क्या लिया गया, एक अश्लील माना गया कि ये जो कलेक्शन है अश्लील है, असभ्य है। इनको इस रूप से इनके कलेक्शन को लोग देखने लगे। इन 1881 आफ्टर मैनी एडिशंस, 1881 में बहुत से एडिशंस के बाद लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर। लिप्स ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर मिला, विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। उसमें उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि मैं इसको बिना परिवर्तित किए इसको मैं पब्लिश करूँगा, इसका प्रकाशन करूँगा। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वेर इंथ्यूसिस्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। क्या हुआ कि इनका जो ट्रांसलेशन था इनके कलेक्शन का, इसको बहुत उत्साह के साथ रिसीव किया गया यूरोप में। बट विटमन्स रिमेन्ड रिलेटिवली अनप्रिशिएटेड इन अमेरिका। लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका में अपेक्षाकृत इनको इतनी सराहना नहीं मिली। इनके वर्क को जो पब्लिश किया गया, इसका ट्रांसलेशन, अमेरिका में उसकी सराहना नहीं मिली। यूरोप में इनके वर्क को खूब सराहना मिली, इसको लोग उत्साह के साथ इसको स्वीकार किए, लेकिन अमेरिका में फिर भी इनको उतना सम्मान, इतना अपेक्षाकृत इनको उतना सम्मान नहीं मिला इनके पोएम के लिए। इट वाज ओनली आफ्टर हिज डेथ, क्या हुआ, इनके डेथ के बाद, दैट ही कुड बी अप्रिशिएटेड इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। इनके डेथ के बाद ही कुड बी अप्रिशिएटेड, उनको अप्रिशिएट किया जाने लगा, उनको स्वीकार किया जाने लगा इन अमेरिका में फॉर इट्स ओरिजिनल, उनके वास्तविक इनोवेटिव एक्सप्रेशन के लिए, अभिनव जो इनका इनोवेटिव एक्सप्रेशन था, अभिनव अभिव्यक्ति था, व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति था इनका, इसको क्या किया, इसको स्वीकार किया गया अमेरिका में उनके डेथ के बाद। हिज इम्पोर्टेंस वर्क्स इंक्लूड, इनके महत्वपूर्ण कार्य में इंक्लूड है लिप्स ऑफ ग्रास जो 1855 में प्रकाशित हुआ था पहली बार, एंड ड्रम टैप ये 1866 में पब्लिश हुआ था। देखिए, बहुत लोग होते हैं जिनको मरने के बाद प्रसिद्धि मिलती है, जीते जी लोग उसको नहीं सम्मान देते हैं। उसी प्रकार वाल्ट विटमैन को अमेरिका में जब ये लिख रहे थे, व्यक्तिवादी कवि थे, तो इनको सम्मान नहीं मिला, लेकिन जब इनकी डेथ हो गई तब अमेरिका में लोग इनको जाने, इनका सम्मान हुआ। अब आइए लाइन बाय लाइन हम लोग इस पोएम को द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इसमें पोएट कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं क्या करता हूँ, खुद सेलिब्रेट करता हूँ, अपने आप को सेलिब्रेट करता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ तो अपने सेलिब्रेशन में किसी को सम्मिलित नहीं करता हूँ,
मैं खुद अपना सेलिब्रेशन, अपना खुशी मैं खुद मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और अपने आप गाता हूँ, अपना गीत अपने आप गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और व्हाट आई एज्यूम, जो मैं मानता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुम भी मानोगे। इनका कहने का मतलब ये है कि आज मैं जिसको सत्य मानता हूँ उसको तुम भी सत्य मानोगे, जो मैं मानता हूँ तुम भी मानोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि एवरी एटम, प्रत्येक अणु, बिलोंगिंग टू मी, जो मुझ में है, जो मुझ में समाहित है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वही जो गुड एटम है, अच्छा अणु है, अच्छा जो मनुष्य का सोच है, अच्छा जो विचार है, वह तुम में भी समाहित है। इनका मतलब कहने का है कि जो मेरा अस्तित्व है वही तुम्हारा अस्तित्व है। जिस अणु से मेरा शरीर बना है उसी अणु से तुम्हारा शरीर भी बना है। पूरे दुनिया के जो लोग हैं उनका जो शरीर है वो एक ही अणु से बना है। जो मुझ में है वह तुम में है। ये जो हमारी देश की एक है वसुदैव कुटुंबकम, उसकी भावना से प्रेरित ये पोएम वाट विटमैन का प्रतीत होता है। उसके बाद पोएट कहते हैं आगे कि आई लोफ एंड इनवाइट सूल। लोफ मीन्स क्या होता है, मैं भ्रमण करता हूँ, भटकता हूँ। एंड इनवाइट माई सूल, और अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। इट मीन्स दैट कि कोई व्यक्ति भटकने का मतलब, घूमने का मतलब हुआ कि यूं ही घूमने चला जाता है। तो पोएट कहना चाहते हैं मैं यूं ही घूमने नहीं जाता हूँ, मैं पूरे कॉन्शसनेस के साथ अपने आप को आत्म संयमित कर, अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल कर मैं घूमने जाता हूँ। अपने आत्मा के साथ पूरी संजीदगी के साथ मैं घूमने जाता हूँ। आई लीन एंड लोफ, मैं क्या करता हूँ, लीन मीन्स होता है, लीन मीन्स आराम करना। मैं आराम करता हूँ और घूमता हूँ, भटकता हूँ। एट माई ईजी ऑब्जर्विंग, और मैं क्या करता हूँ, मैं सहूलियत से अवलोकन करता हूँ। मैं आराम करता हूँ, मैं घूमता हूँ और बड़े आराम से मैं अवलोकन करता हूँ। एस्पियर ऑफ द समर ग्रास, जो समर में क्या होता है आप देखिएगा, घास सूख जाता है और उसके घास के नोक ऊपर हो जाते हैं, वे कांटे के प्रकार के लगते हैं। तो पोएट कहते हैं कि मैं वो जो समर का घास होता है उसका भी मैं अवलोकन करता हूँ, उसका भी मैं आनंद करता हूँ। मैं घास का जो कांटेदार स्वरूप है उस पर भी मैं लेटता हूँ, उस पर भी मैं आनंद लेता हूँ, उस पर भी मैं आराम करता हूँ। माई टंग, इसका मतलब ये हुआ, पोएट ये कहते हैं कि मैं भटकता हूँ, आराम भी करता हूँ, और जो समर के नुकीलेदार घास हो जाते हैं कांटे के समान, उसमें मैं आराम भी करता हूँ। माई टंग, मेरा जीभ, एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड, और जो मेरे ब्लड का प्रत्येक अणु है वो क्या है, फॉर्म फ्रॉम दिस सॉइल एंड एयर, क्या किससे बना है, इस मिट्टी से बना है, इस एयर से बना है। ये जो मेरा जीवा है, मेरा जो ये ब्लड है, ब्लड का जो अणु है, ब्लड में जो अणु पाया जाता है, ये किससे बना है, इसी मिट्टी से बना है। किस मिट्टी से, जो मिट्टी पाया जाता है इस मिट्टी से बना है, ये हवा से बना है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, और मैं अपने माता पिता से यहाँ पैदा हुआ हूँ। बॉर्न हेयर फ्रॉम द पेरेंट द सेम, और हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वह भी अपने माता पिता के पैदाइश हैं। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके भी जो पिता थे, इनके कहने का मतलब ये है कि वी ऑल आर सेम, हम लोग सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। और लेकिन हम लोग क्यों बटे हुए हैं कास्ट में, क्रीड में, हम लोग सभी एक ईश्वर के संतान हैं। इनके कहने का मतलब यहाँ यही है कि मेरे जन्मदाता, उनके जन्मदाता और उनके जन्मदाता सभी एक समान हैं। तो आप अगर जाइएगा उनके जन्मदाता, अगर ऊपर तक जाइएगा तो क्या हम लोग एक के संतान हो जाएंगे। कोई एक व्यक्ति है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, उसके संतान हो जाएंगे। तो पोएट इस पोएम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आई नाउ 37 ईयर ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, अभी मैं 37 वर्ष का हूँ
और मेरा हेल्थ जो है एकदम ठीक है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। क्या हूँ? मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं इस स्वस्थ के साथ, इसी स्वस्थता के साथ ऐसा ही रहना चाहता हूँ। कब तक? टिल डेथ, मृत्यु तक। कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है वह नहीं चाहता कि मैं अस्वस्थ हो जाऊँ। सब चाहता है कि मैं जैसा जवान हूँ मैं जवान ही रहूँ। लेकिन समय क्या होता है? समय व्यक्ति को बच्चा से जवान और जवान से बूढ़ा बना देता है। लेकिन कामना सबकी क्या होती है? होपिंग क्या होती है? कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँ। पोएट इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सभी व्यक्ति जवान रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब देखिए, क्रीड एंड स्कूल इन एविएशंस। अब क्रीड का मतलब हुआ कि जो धार्मिक विश्वास है, जो रिलीजियस बिलीफ है, और स्कूल्स का मतलब यहाँ स्कूल्स नहीं हुआ, स्कूल्स का मतलब हुआ द सिस्टम ऑफ थॉट, जो सोचने का, जो धार्मिक विश्वास का तरीका है, जो धार्मिक विश्वास है और जो धार्मिक विश्वास का तरीका है। इन एविएशंस क्या होगा? हमको उसे भूलना पड़ेगा, हमको उसको भूलना पड़ेगा, सस्पेंड रखना पड़ेगा। और रिटायरिंग बैक ए वाइल्स, और हमें बैक पर आना होगा, लौटना होगा, कुछ क्षण के लिए विश्राम करना होगा। एट वाट दे आर, क्या कि जो है, जो वो है वो पर्याप्त है। जो मैंने किया क्या वो पर्याप्त है, बट नेवर फॉरगेटन। लेकिन क्या होता है कि हम लोग उसको भूल नहीं पाते हैं। देखिए, यही जो क्रीड एंड स्कूल ऑफ एविएशंस जो ये कहे कि धार्मिक विश्वास और धार्मिक विश्वास का तरीका को हमें छोड़ना होगा और उससे बैक पर आना होगा, तो इसी बात पर अमेरिका में उनका अविश्वास हुआ था। उनके पोएम को लोगों ने स्वीकार नहीं किया था और कहा था कि इट इज़ ए ऑब्सेंस, ये जो है अश्लील है। चूँकि उस समय की ये धार्मिक भावना, लोगों को लगा ये धार्मिक विचार को छोड़ने की बात करते हैं, धर्म से अलग होने की बात करते हैं। लेकिन ये व्यक्तिवादी कवि थे, तो ये धार्मिक भावना को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि अपने कास्ट और क्रीड को हमें कुछ देर के लिए सस्पेंड रखना होगा और हमें फिर वापस लौटना होगा कि जो मैंने किया, जो उस आधार पर मैंने किया, क्या वह सही है, बट नेवर फॉरगेटन। लेकिन हम उसको भूल नहीं पाते हैं। अपने धर्म को, अपने विश्वास को, अपने धार्मिक विश्वास के तरीका को क्या होता है, हम लोग भूल नहीं पाते हैं और उसी आधार पर, धर्म का क्रीड के आधार पर हम लोग काम करते हैं। आई हार्बर फॉर ए गुड और बेड, मैं विश्वास रखता हूँ फॉर गुड और बेड, बुरा में भी और अच्छा में भी। पोइट कहते हैं कि मैं बुरा में भी विश्वास रखता हूँ और अच्छा में भी विश्वास रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मैं अपने आप को, मैं खुद को तैयार रखता हूँ बोलने के लिए, किसी चीज़ से जूझने के लिए। एवरी हजार्ड, चाहे किसी भी तरह का खतरा हो, किसी भी तरह का कोई डेंजर हो, मैं अपने आप को तैयार रखता हूँ किसी भी परिस्थिति के लिए। कैसे? कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। जैसे नेचर, जो नेचर है, अगर आज सूर्य उदय हुआ है तो कल सूर्य अस्त होगा शाम में, अगर दिन है तो रात हुआ है। तो जैसे नेचर जो है विदाउट चेकिंग, बिना रुके हुए अपना काम करते रहता है, उसी प्रकार मैं भी अपने ओरिजिनल एनर्जी, ऊर्जामय होकर प्रकृति की तरह ही कार्य करता रहूं, आगे बढ़ता रहूं बिना रुकावट के। इस पोएम के माध्यम से पोएट यही कहना चाहते हैं। अगर ये मेरा प्रयास, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।